मैं आप लोगों के लिए हिंदी के श्रेष्ठ लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखित चैप्टर जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ाऊंगा। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा हुआ एक निबंध गद्य विधा है, निबंध पर आधारित है। मैंने आप लोगों के लिए हरिशंकर परसाई का जीवन परिचय अच्छी तरह से समझा दिया था कि हरिशंकर परसाई ने किस तरह से हिंदी जगत में एक नया स्थान प्राप्त किया था। उन्होंने विभिन्न प्रकार के नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि लिख करके अपने आप को हिंदी जगत में एक नया स्थान दिलाया था। ऐसे श्रेष्ठ लेखक के द्वारा लिखा हुआ निबंध गद्य विधा पर आधारित चैप्टर जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते हम पढ़ेंगे। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी का एक चित्र मेरे सामने हो रहा है, मेरी स्मृति में आ रहा है। मुझे याद आ रहा है कि जब वे अपनी पत्नी के साथ फोटो को खिंचा रहे थे, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हुए थे। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी सी पहने हुए थे और कुर्ता और धोती पहने हुए थे। कनपटी चिपकी हुई थी, गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। उनके चेहरे पर जो मूछें थीं वो इस तरह से प्रतीत हो रही थीं जैसे वो उनके चेहरे को एक विशेष सुंदरता प्रदान कर रही हों। इस तरह से प्रेमचंद जी की याद मुझे अच्छी तरह से आ रही है। पाँवों में कैनवस के जूते हैं। पाँवों में उनके कैनवस के जूते थे जिनके बंद बेतरतीब बंधे हुए थे। लापरवाहों से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। इस तरह से वह जूते पहने हुए थे। दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव में बड़ा छेद हो गया है जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। लेखक कहता है कि प्रेमचंद जी इस तरह के जूते पहने हुए थे। वह जो पैरों में जूते पहने हुए थे उसमें दाहिने पैर का जूता अच्छा दिख रहा था, परंतु बाएं पैर का जूता इतना फटा हुआ था कि यदि उसमें उंगली डाली जाए तो वह उंगली बाहर निकल सकती थी। इस तरह से बाएं पैर का जूता उनका फटा हुआ था। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। लेखक कहता है कि मैं उनके जूते को देख करके हैरान हो गया और मैं इस बात को विचार करने लगा कि यदि फोटो खिंचाने के लिए प्रेमचंद जी ने इस तरह के जूते को अपनाया है तो जब वह जूतों को पहनते होंगे तो वह किस तरह के जूते पहनते होंगे, पहनने के लिए वह किस तरह के जूतों का इस्तेमाल करते होंगे, क्योंकि फ़ोटो खिंचाने के लिए तो उन्होंने इस तरह के जूतों का उपयोग किया है। यह देख करके मैं बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो रहा था और मेरा ध्यान उनके जूते पर पूरी तरह से लगा हुआ था। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी, इसमें पोशाकें बदलने का जरूर नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है।
लेखक कहता है कि मैंने मन में विचार किया कि यह आदमी ऐसा नहीं है जो अलग अलग तरह की पोशाकों को पहनता होगा। फोटो खिंचाने की पोशाक अलग होगी और पहनने की पोशाक अलग होगी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह व्यक्ति इस तरह का दिखाई नहीं दे रहा है जो अलग अलग तरह की पोशाक को पहनता हो। इस तरह से मैंने उन प्रेमचंद जी के विषय में अच्छी तरह से समझ लिया। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ और चेहरे की तरफ देख करके मैंने उन्हें ये समझाने का प्रयास किया था कि क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा जूता फटा हुआ है और उस फटे हुए जूते से अंगुली बाहर निकल रही है। ये मैंने उनके लिए समझाने का प्रयास किया था।